नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कोरोना अपडेट की बात कर लें। मध्य प्रदेश में आज फिर मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में आज 1019 कोरोना मरीज मिले हैं। अभी तक कुल पॉजिटिव 44,433 हैं। मध्य प्रदेश में आज 13 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई, जबकि अब तक 1094 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 948 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं और अभी तक 33,353 मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,986 है। वहीं इंदौर में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार जा पहुंची है। अस्पताल के 70 से 80% बेड भर चुके हैं। शुक्रवार रात आई रिपोर्ट में 176 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक की मृत्यु हुई। इसके साथ ही इंदौर जिले में अब कुल मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 9590 तक पहुंच चुका है। अभी तक 342 की मौत हो चुकी है। 6246 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3002 है। चिंता की बात यह कि 20 नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण पैर पसार चुका है। शहर में MRTB अस्पताल, MTH, इंडेक्स और अरबिंदो अस्पताल में कोविड-19 के लिए चिन्हित बिस्तर 80% तक भर चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज करें। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 28 निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा। बिस्तरों की कमी को दूर किया जाएगा। एक्टिव केसेस यदि हम बात करते हैं तो 3002 केस अभी एक्टिव हैं अभी, और 6246 केस हमारे डिस्चार्ज होकर के घर जा चुके हैं। तो रिकवरी रेट अभी 65% पे है। पर बेसिकली जो ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो डेली बढ़ रहे हैं, उसमें अधिकतर केसेस जो हैं हमारे एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस हैं। इंदौर में एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वे में कई इलाके में सैंपल कलेक्शन में दिक्कतें आई हैं। अपेक्षित सैंपल नहीं आने पर MGM मेडिकल कॉलेज की डीन ने 12 नर्स और कर्मचारियों को नोटिस तक दे दिया है। इधर कलेक्टर नर्सों को नोटिस जारी करने पर ऐतराज जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नर्सों को नोटिस देना ठीक नहीं। कभी भी इस तरह के सैंपल लिए जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन 5% जगहों पर लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। बाकी जनता इसमें सहयोग दे रही है। कलेक्टर ने कहा नर्सों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आम जनता को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। दरअसल शहर के 85 वार्डों में सीरो सर्वे का काम जारी है। इसकी धीमी रफ्तार और कुछ जगहों पर लोगों के सहयोग न मिलने से सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाए। नर्सिंग स्टाफ सुबह से शाम तक सैंपल के लिए लगातार भटक रहे हैं। जो टीम अभी लगाई गई है उसमें भी 2-4 दिन का समय ये लगता ही है उनको सेट होने में, और धीरे धीरे हो जाएगा पूरा। ऐसा कुछ इशू नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, और धीरे धीरे ये सैंपल्स हम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे उम्मीद है 4-5 दिन में जो सैंपल 7000 चाहिए पूरे हो जाएंगे जिले। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद UG PG परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। पहली बार ऑनलाइन पेपर मिलने के बाद स्टूडेंट बुक ओपन करके इनके जवाब लिख पाएंगे। खास बात ये AT-KT में छात्रों के लिए ये सिस्टम ही लागू रहेगा। दरअसल UG फाइनल ईयर और PG फाइनल सेमेस्टर के लिए अब ओपन बुक एग्जाम फिक्स हुआ है। इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी समेत अन्य कॉलेजों को 30 सितंबर से पहले परीक्षा करवानी पड़ेगी और अक्टूबर तक नतीजे जारी करने हैं। यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर लॉगिन ID सिस्टम के जरिए पेपर भेजा जाएगा। छात्रों को घर से परीक्षा देने के बाद तय समय में कॉपी को जमा करना पड़ेगा। मूल्यांकन में 50% अंक ओपन बुक एग्जाम से मिलेंगे, जबकि बाकी 50% संबंधित विषय के पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं में औसत अंकों के आधार पर होंगे। एग्ज़ाम का दायरा माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तय कर दिया है ओपन बुक पद्धति से। तो वेबसाइट पर प्रश्न पत्र डाल दिए जाएंगे और उससे बच्चा अपनी कॉपी लिखकर संबंधित विश्वविद्यालय में भेज देगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय के बाद आज एक नए थाने अरेरा हिल्स का उद्घाटन किया गया। ये VIP थाना है। लंबे अरसे से इस थाने की मांग चल रही थी। थाने के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी विवेक जौहरी समेत शहर के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शहर के इन वीआईपी थाने के अंतर्गत राजभवन, मिंटो हॉल, विधायक गृह आएगा। अरेरा हिल्स थाने में टीआई की जगह इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी को चार्ज दिया गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह को थाने की कमान अभी मिली है। इस मौके पर गृह मंत्री ने इंदौर में कोरोना से शहीद हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की पत्नी सुषमा चंद्रवंशी और उज्जैन में कोरोना से शहीद हुए थाना प्रभारी यशवंत पाल की बेटी फाल्गुनी पाल का सम्मान कर उन दोनों को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पता नहीं विधायकों को आखिर समझते क्या हैं। आरोप लगाया कि वो सामंती सोच के व्यक्ति हैं। कभी हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते हैं तो कभी भेड़ बकरियों से विधायकों की तुलना करते हैं, जिसको मैं ठीक नहीं समझता। दिग्विजय सिंह जी दरअसल विधायकों को पता नहीं क्या समझते हैं। वैसे तो वो सामंती सोच के व्यक्ति हैं। कभी हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को हॉर्स बना देते हैं। अब भेड़ बकरी की तरह खरीदने का कह रहे हैं। क्या विधायक भेड़ बकरी हैं क्या? पर मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि कभी घोड़े से कभी भेड़ बकरी से विधायकों की तुलना की जाए या पब्लिक में किसी भी व्यक्ति की तुलना की जाए। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जल्द संभावित हैं और ऐसे हालात में राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी कारगर साबित हो सकती है। अब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य भाजपा नेताओं की किलेबंदी पहले से मजबूत है। बीजेपी का कहना है कि वो आधुनिक दौर में हर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो वर्चुअल पर नहीं बल्कि एक्चुअल पर काम ज्यादा करती है। भाजपा ने वर्चुअल रैली से आगाज किया है, जबकि कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते देखे जा रहे हैं। उपचुनाव में वर्चुअल कैंपेन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका रहने वाली है। वर्चुअल रैली मीटिंग्स हमारी, वेबिनार भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जनता तक पहुंचने का जो भी जरिया होगा और सबसे मोस्ट मॉडर्न जो तरीके होंगे, आधुनिकतम तरीके होंगे, उसका भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है और मेरा मानना है इसीलिए भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। ये हमने भारतीय जनता पार्टी ने आईटी सेल ने एक बीड़ा उठाया कि हम वर्चुअल के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सभी लोग वर्चुअल के माध्यम से यानी हम एप्लीकेशन के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुँच रहे हैं। ये वर्चुअल कर रहे हैं, हम एक्चुअल कर रहे हैं। ये झूठ परोसने में माहिर हैं, हम लोग हकीकत परोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम सिर्फ कुल मिलाकर झूठ परोसने की एक टीम है। सांवेर में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस को भी भुनाने की कोशिश की। बीजेपी ने सांवेर विधानसभा की हर पंचायत में भारत माता पूजन और ध्वजारोहण किया। भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 105 ग्राम पंचायतों के 279 गांव में भारत माता का पूजन किया, ग्रामीणों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भाजपा अपने युवा मोर्चा के जरिए हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करता है। कांग्रेस ने भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र में घर घर झंडे बांटकर इस दिन को मनाया। हालांकि बहुत कम कार्यकर्ता इस अभियान को चला पाए। दोनों दलों ने कहा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये कार्यक्रम किए गए, उपचुनाव से इसका कोई लेने देना नहीं। सभी गांवों में युवा मोर्चा के साथियों ने ग्रामीण जनों को इकट्ठा करके भारत माता का पूजन कर आरती करी। पूरे सांवेर विधानसभा में 173 जो सांवेर विधानसभा के नौजवान अभी सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके परिवारों में जाकर उनसे मिलना हुआ, उनके परिवारजनों का सम्मान करने का अवसर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेताओं को मिला। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद में यूपी के भदोही जिले से पुलिस आगर पहुंची और तनोड़िया पुलिस चौकी पर जरूरी कार्रवाई को पूरा करने के बाद
मध्य प्रदेश पुलिस विधायक को जिला अस्पताल ले गई, स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और फिर न्यायाधीश के निवास पर ले जाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी अमित नगाइच के सामने उनको पेश करने के बाद यूपी पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यूपी ले जाने की अनुमति मांगी। आगर पुलिस ने विधायक को यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। यूपी पुलिस विधायक को लेकर भदोई रवाना हो गई है। एक बार फिर विधायक ने दोहराया कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है और यही कहकर वो सुर्खियों में आए थे। विजय मिश्रा को एमपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस में हलचल मची। विधायक के भाई भतीजों ने भी एनकाउंटर की आशंका जताई, कहा कि यूपी पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। आपकी जान को खतरा बताया था, आपको किस ढंग का वहाँ अपराध चल रहा है। ब्राह्मणों को एकदम सफाया करना चाहती है सरकार और केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को कमजोर करना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। रास्ते में आई सुरक्षा, यहाँ की पुलिस जाए ले जाए, वहाँ रास्ते में भी सुरक्षा, जेल में भी वहाँ सुरक्षा, हवा से, पानी से, बिजली से, करंट से, एक्सीडेंट से, अपराधी से, कहीं से भी जो मुख्यमंत्री चाहेंगे कभी भी हमारी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करा सकती है। कैसे बर्दाश्त करेंगे? दूसरे एक से माफिया इनको मारना चाहते हैं। जैसे एक माफिया क्या नाम है जो मिर्जापुर से हमारी बयाहू के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ 44 मुकदमे हैं। भाजपा का झंडा लगाए घूम रहे, वो क्रिमिनल नहीं है। राजा भैया उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, उनके सारे केस वापस हो गए। किसी ब्राह्मण का कोई केस वापस हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो परिवार के सदस्यों का यही आरोप एक बार फिर सामने आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी तरीके से गिरफ्तार विधायक की जान ले सकती है। इधर मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कई जगहों पर तरबतर पूरे इलाके रहे। सड़कों पर पानी भर गया। कई ग्रामीण इलाकों का शहरों से, मुख्यालयों से संपर्क टूट गया। हरदा जिले में लगातार 2 दिन से वर्षा जारी, नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते हरदा खंडवा मार्ग का संपर्क टूट गया है। अजनाल नदी घाट पर बने शंकर मंदिर, शनि मंदिर, शिव मंदिर समेत कई मंदिर 4-4 फीट पानी में डूब गए। मानपुर मोहल्ले की निचली बस्तियों में पानी आने के कारण रहवासियों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। वहीं बैतूल जिले के गुड़ाडोंगरी क्षेत्र में 2 दिन से होने वाली बारिश के चलते गुड़ाडोंगरी तहसील के सलैया गांव में मगरलोड नाले में उफान है। नाले के पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी जा रहा है, रास्ता बंद पड़ गया है। मगर बोर्ड नाले की पुलिया पर बाढ़ का पानी होने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आए, नाले को पार करने की कोशिश की। मुरैना में भी बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर चुका है। अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि सड़कों पर आधा फीट से 1 फीट तक पानी भरा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही। वहीं उमरिया जिले में भी लगातार 8 से 10 घंटे की बारिश ने उमरार नदी को उफान पर ला दिया है। नदी के तटीय इलाकों में बसे लोग अपने घरों में पानी घुस जाने से परेशान हैं। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए हैं। खुद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की दिक्कतों का जायजा लिया। जिले के अन्य नदी नाले उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क टूट रहा है। भरौला गांव में नेशनल हाईवे पर बारिश का पानी भर गया और इस वजह से जाम की स्थिति बनी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24।